दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस चीज़ का अंदेशा जितने दिनों से जताया जा रहा था आखिरकार वो हो गया। और ये गिरफ्तारी जो हुई है ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके से ईडी के ऑफिसर्स जो है उनके घर पर जा कर के गिरफ्तारी किए हैं और उनको ले गए हैं। उनकी अब सुनवाई होगी, कोर्ट के अंदर पेशी होगी और हो सकता है कि आज रात को भी हो। शायद आम आदमी पार्टी के लोग इस चीज़ के कोशिश कर रहे हैं कि आज रात में ही इस चीज़ का सुनवाई हो और संभवतः केजरीवाल को कुछ राहत मिले। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक राज्य का एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसको कि उस राज्य के जनता ने वोट दे करके चुना है और उसको इस तरीके से गिरफ्तार किया जाना और ऐन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि ये कितना उचित है। और जिस चीज़ की कयास लगाई जा रही थी और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के पहले से ही बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इंडिया अलायंस को छोड़ दीजिए, लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस का साथ छोड़ करके और आप अकेले चुनाव लड़िए। लेकिन अंत समय तक अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के साथ बने रहे और संभवतः उसी का ये नतीजा है कि आखिरकार इनको ईडी के अधिकारी गिरफ्तार करके ले गए। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, वो डिटेन करके ले के गई है। और ये भी एक न्यूज़ आ रहा था कि इनके घर के ऊपर, केजरीवाल के आवास के ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा है। और जब पूछा गया पुलिस वालों से कि ये ड्रोन किसका है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पता नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक चीफ मिनिस्टर के घर के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा हो सकता है सवाल। और भी कई चीज़ें हैं ऐसी। कांग्रेस के कई नेता, प्रियंका गांधी जो हैं, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप ये सोचिए, इस चीज़ का आम आदमी पार्टी बोल भी रही थी कि ईडी की जो समन्स आ रहे हैं और जिस तरीके से ईडी एक के बाद एक नए चार्जेस लगा रही है, पहले शराब नीति घोटाले को लेकर के और फिर इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी इस चीज़ के लिए कह रही थी कि ये जो है किसी भी तरीके से केजरीवाल को चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोक दिया जाए। क्योंकि केजरीवाल एक बड़ा नेता है, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिनका कि सीधे तौर पर 2 राज्यों में तो सरकार है ही, दिल्ली में है, पंजाब में है। इसके अलावे भी ये हिंदुस्तान के कई राज्यों में प्रभाव रखते हैं और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो गुजरात है। याद कीजिए, गुजरात के विधानसभा के चुनाव होने के बाद ही आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो गुजरात में इनका प्रभाव है, हरियाणा में प्रभाव है और भी कई राज्यों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव है। लेकिन इन सब चीज़ के अलावा आप थोड़ा टाइमिंग को देखिए कि लोकसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि 21 मार्च के दिन ही SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो संबंधित बाकी के जो कागजात थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दिया। मतलब कि इस चीज़ का खुलासा अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा कि बीजेपी को किस किस जो कॉरपोरेट्स हैं, किस किस उद्योगपतियों ने कितना चंदा दिया है और बदले में बीजेपी ने उनको क्या दिया है। पहले चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज ही कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, इन सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन लोगों ने ये जानकारी दी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिए गए हैं। ये जो खबरें थी कहीं ना कहीं ये मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई है कि अगर हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं तो सारी जो खबर है वो केजरीवाल पर आगे केंद्रित हो जाएगी और बाकी जो खबरें हैं वो पीछे दब जाएगी। लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो एक डर है, चुनाव हारने की जो एक बौखलाहट है, वो सामने निकल करके आती है। सीधी सी बात है कि अगर आप चुनाव जीत रहे हैं, आप 400 सीटें ला रहे हैं, तो इस तरीके से इतना उपद्रव मचाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, कभी उनके भाभी को तोड़ लिया, कभी इसके यहाँ ईडी, कभी उसके वहाँ ईडी, आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप कांग्रेस जो कि इस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, उसके बैंक अकाउंट को आप फ्रीज करवा देते हैं। वो कहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे, कैसे चुनावी जो खर्चे हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के अंदर की एक हताशा है, एक निराशा है और ये शो करता है कि वो चुनाव हार रहे हैं।
वो कोई 400 सीट नहीं ला रहे हैं, उनको 200-250 सीट लाने के उनको लाले पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो विपक्षी एकता है उसको तोड़ दिया जाए, उसको तहस नहस कर दिया जाए, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और इसीलिए बौखलाहट में, बेचैनी में ये सब कदम वो उठा रहे हैं। लेकिन जनता, इस देश की जो जनता है वो अब जग चुकी है, समझदार हो चुकी है। उसको पता है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से निजी हमले कर रहे हैं नेताओं के ऊपर, उनको कमज़ोर करने के लिए और उनको दबाने के लिए, ताकि लोकसभा का चुनाव जीता जा सके। तो इसीलिए ये जो हथकंडे अपना रहे हैं मोदी जी, इन हथकंडों का मोदी जी के ऊपर ही उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। इस चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद है। और केजरीवाल का जो गिरफ्तारी है ये जाया नहीं जाएगा, है ना। ये इस लोकतंत्र को बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम प्रभावी करेगा और इस देश के जो लोग हैं उनको, और जो विपक्षी जो लोग हैं उनको एक और मजबूत करेगा कि हमको और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बने रहना है, ताकि ये जो एक तानाशाही रवैया है कि जब मर्जी जिसको मर्जी जेल में डाल दो, उससे हिंदुस्तान को मुक्ति मिल सके। अभी क्या होता है इस चीज़ को लेकर के और मैं आपसे अपडेट आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।